बिहार में बंगाल की लड़की इस कोचिंग में आकर वो पढ़ रही है, इतना सुरक्षित है बिहार में, यहाँ रह के पढ़ाई कर रही है। लेकिन मेरे बिहार का एक स्टूडेंट लड़का वहाँ एक दिन के लिए एग्जाम देने गया तो उसके साथ इतना बदतमीजी किया गया, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ बिहार में अनेकों मजदूर, हजारों मजदूर, लाखों मजदूर बंगाल से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग कभी उन लोगों को परेशान नहीं करने जाते हैं। मैम, स्वामी विवेकानंद के कथन है कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ सभी देश के सताए हुए लोगों को शरण देते हैं। यहाँ तो अपने देशों के साथ भेदभाव किया जाता है। उसे बहुत मारा गया, पूरा टॉर्चर किया गया। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। उसे कितना टॉर्चर किया गया बेचारा को। छात्र है, छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। क्या है, बच्चा रात में जाके रूम लेकर के सोया था और उनके साथ उस तरह किया गया, कोई भी देख करके दर्दनाक लगता है। आज बिहार का क्या कल मेरे साथ हो सकता है, कल और किसी भाई के साथ हो सकता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। डर लगेगा जाने से वीडियो देखकर? इतना तो नहीं डरेंगे, डरेंगे नहीं। नहीं, डरना नहीं है। डर वाला माहौल ये घटना जरूर बनाए, लेकिन डरना नहीं है। जिस प्रकार का चीज बिहार के छात्रों के साथ हो रहा है, इस स्थिति में तो हमको लगता है बिहार में भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाना चाहिए, एकदम लागू कर देना चाहिए। अगर डोमिसाइल के नाम पर हमारे बिहारी छात्रों के साथ बाहर मारपीट हो ना, तो सरकार से, मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करूंगी कि वो भी डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू करे। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे देखा है तो आपके भी खून खौल गए होंगे। दोस्तों, बंगाल का ये इंसिडेंट है और बिहारी छात्रों के साथ बंगाल के सिलीगुड़ी में मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया। वो छात्र एग्जाम देने के लिए, फिजिकल देने के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे थे। दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करने के लिए पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। रोशन सर यहाँ पे हैं और उनके इतने सारे छात्र हैं। एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइएगा। और आज हम छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ है सिलीगुड़ी में, उस पर बात करने के लिए हम यहाँ पे आए। बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, बहुत सारे बॉयज भी हैं, पीछे लड़के भी हैं। और सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, बंगाल की खबर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उस पर क्या कहेंगे रोशन सर? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में कुछ बिहारी छात्र गए थे परीक्षा देने के लिए और फिर वहाँ पर एक रजत भट्टाचार्य नामक बंगाली के द्वारा जो है विद्यार्थी बिहार के छात्रों के साथ जो है मारपीट किया गया। उनसे जो है कान पकड़ के उठाया बैठाया गया। उनसे कहा गया कि आप क्यों आए हैं। आप शब्द का प्रयोग तो नहीं ही किया होगा, तुम क्यों आए हो बंगाल परीक्षा देने के लिए। जहाँ तक ये है, ये हमको लगता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला है, क्योंकि हमारा संविधान में एक आर्टिकल है 19 का 1 का डी हमें यह अधिकार देता है कि हम भारत के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक हमारे साथ कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तो हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, विद्यार्थी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और एक प्रकार से सोचिए तो ये तो एक वीडियो आ गया है, ये तो एक वीडियो आ गया तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ऐसा बहुत सारा घटना स्पेशली बिहार के छात्रों के साथ होता है। बिहार के छात्रों के साथ, आप बिहार के लोगों के साथ आप देखिए, महाराष्ट्र में, आज आपको बंगाल में देखने को मिला है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो ये एकदम नहीं होनी चाहिए। और एक प्रकार से सोचिए तो स्टूडेंट को बलि का बकरा बनाया जाता है और स्टूडेंट तो डर जाता है, स्टूडेंट डर जाता है। इससे तो एक डर का माहौल पैदा हुआ है। अब विद्यार्थी, आप सोचिए कि कैसे जाएगा परीक्षा देने के लिए बाहर, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। डर के मारे जो है उसका हालत खराब रहेगा। वो सोचेगा कि जाए नहीं जाए, कैरियर या जान, जान प्यारा है या कैरियर। तो स्वाभाविक सी बात है, जान सबसे ज्यादा प्यारा होता है हर किसी को। जान है तब कुछ भी है। बिल्कुल। देखिए सर, जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, ये सारे छात्र देखे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अब बंगाल जाने से डरेंगे। एग्जाम का सेंटर अगर पड़ेगा बंगाल में तो ये लोग पहले सोचेंगे कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। निश्चित तौर पर हो सकता है। ये देखिए, अगर कोई भी एक बार घटना होता है तो उसके दोहराने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हो सकता है। तो इस प्रकार का चीज़ नहीं होना चाहिए। हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा व्यवस्था करे ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। यानी हमारा अपना मानना है कि एक अलग बिहार के भीतर विभाग बना दिया जाए, एक विभाग बना दिया जाए जिस विभाग में इस बात की जानकारी हो कि बिहार के छात्र जो है किस राज्य में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ क्या कोई गलत भी हो रहा है,
हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस पर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। बंगाल हमारे देश से अलग तो नहीं है, देश में ही है, हमारा राज्य है, और बंगाल में ऐसी घटना हो रही है, वीडियो बनाया जा रहा है और वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। बहुत सारे नेता मंत्री इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन कौन क्या करता है वो तो हम देखेंगे। डोमिसाइल की भी बात कही जा रही है कि अपने राज्य का एग्जाम था तो तुम क्यों आए बिहार से एग्जाम देने, तुमको आने का अधिकार नहीं था। जब गिरफ्तारी हुई पीले शर्ट वाले व्यक्ति की तो कह रहा है कि लड़का फर्जी सर्टिफिकेट लिया था, आरोप भी लगाया जा रहा है छात्रों। नहीं, वो तो अपने आप को बचाने के लिए, वो जो है रजत भट्टाचार्य नामक व्यक्ति जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है अब छात्र पर ही आरोप लगा रहा है कि गलत सर्टिफिकेट लेके गया है। लेकिन इस प्रकार का हमको लगता है कुछ नहीं होनी चाहिए। अरे सही से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। डोमिसाइल पे क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार का चीज बिहार के छात्रों के साथ हो रहा है, इस स्थिति में तो हमको लगता है बिहार में भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाना चाहिए, एकदम लागू कर देना चाहिए। मतलब अगर बिहार के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में इसको लागू करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया बात कहे हैं। अगर डोमिसाइल के नाम पर हमारे बिहारी छात्रों के साथ बाहर मारपीट हो ना, तो सरकार से, मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करूंगी कि वो भी डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू करे। लड़के के साथ मारपीट किया गया है, छात्र के साथ, और पैर तक पकड़वाया गया है, माफी तक मंगवाया गया है, बोला गया है कि भाई तुम अभी यहाँ से चले जाओ। देखिए मतलब जो हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बंगाल में ऐसा होता है और बंगाल हमारा ही एक राज्य है, हमारे देश के राज्य के अंदर आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो हम यही कहेंगे कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार सरकार को क्या कहिए? बिहार सरकार को यही कहेंगे कि उनके तरफ से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि इसमें क्या सच्चाई है इस चीज़ का पता चले। और यही कहेंगे कि यदि बंगाल में बिहार मतलब विद्यार्थी बिहार के जाते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, तो ये भी हो सकता है अगर बंगाल के कोई स्टूडेंट अगर बिहार आते हैं तो उनके साथ भी बिहार में ऐसा कुछ हो सकता है। और जब ऐसा बंगाल से कोई भी विद्यार्थी अगर बिहार आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो बिहार से जो विद्यार्थी वहाँ जा रहे हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्या नाम हुआ आपका? नीतू। देखिए ये हमेशा होता है बिहारियों के साथ, ये पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, और भी कौन बात करेंगी बंगाल के बारे में? कौन बात कीजिएगा? अरे हाथ उठाइए, कोई बात करेंगी? बात करना चाहते हैं तो हाथ उठा लीजिए। हाँ ये बात करेंगी। अभी जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि हमारा ये घटना जो है इससे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। आर्टिकल 90 के 1 के डी में ये है कि हम भारत के कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। इसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन ये घटना माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है। हम जब भी हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और भारत में हमें एक खड़ी नागरिकता प्राप्त है, कोई राज्य के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं है कि बिहार का अलग नागरिकता होगा और बंगाल का अलग। इकहरी नागरिकता है तो हम सभी भारत देश के नागरिक हैं। और ये उस लड़के के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। कैरियर के साथ खिलवाड़ है, ऐसे एग्जाम कैसे देंगे हम? सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये एक्शन लेना चाहिए कि आर्टिकल 32 के तहत। तो डर लगेगा जाने से वीडियो देखकर? इतना तो नहीं डरेंगे, डरेंगे नहीं, डरना नहीं है। डर वाला माहौल ये घटना जरूर बनाए, लेकिन डरना नहीं है। आप लोग में से कौन बोलना चाहेंगे? लड़की बोलिए। ये जो भी घटना हुआ है एकदम गलत हुआ है। ये में सीधे यही है कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है। वीडियो में आपने क्या क्या देखा? वीडियो में देखे हम, टाइम नहीं मिल पाया है क्योंकि पढ़ने सर दिए थे, SW वो पूरा किए थे। पकड़वाया जा रहा है, माफी मंगवाया जा रहा है, एग्जाम तुम नहीं दे सकते, तुम बिहार से हो तो बंगाल सिलीगुड़ी क्या करने आए हो? नहीं, बिहार को लोग हर बात में बदनाम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में बंगाल की लड़की इस कोचिंग में आकर वो पढ़ रही है, इतना सुरक्षित है बिहार में, यहाँ रह के पढ़ाई कर रही है। लेकिन मेरे बिहार का एक स्टूडेंट लड़का वहाँ एक दिन के लिए एग्जाम देने गया तो उसके साथ इतना बदतमीजी किया गया, एकदम गलत बात है। इसमें सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें वो अपना ये रखना चाहिए। हाँ, आप लोग क्या कहेंगे ये बताइए, आप क्या कहिएगा?
ये बहुत गलत हुआ है बिहार के स्टूडेंट के साथ। बिहारी हर चीज़ में बदनाम होता है। यहाँ बंगाल की लड़की आके सुरक्षित रह के पढ़ाई कर रही है, लड़की हो के पढ़ाई कर रही है, और बिहार का स्टूडेंट गया, लड़का गया और लड़का के साथ ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ। सरकार उसको सजा देना चाहिए। आप लोग में से क्या कहेंगी? आप लोग मैडम क्या बोलिएगा? कौन बोलेंगी? अरे इधर बात करिए, क्या कहेंगी? वीडियो देखी है? जी मैम। तो क्या था वीडियो? अगर हम लोग अदर स्टेट में जाके एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे पढ़ लिख के? आप क्या बोलिए? बोलना चाहेंगे कि भाई लोग के साथ जो अत्याचार हुआ वैसा काम नहीं होनी चाहिए। और मतलब बिहार सरकार को क्या कहिए? ये कहना चाहेंगे कि जैसे मतलब बिहार सरकार को इस चीज़ पे मतलब उसको निर्णय लेना चाहिए कि हमें बच्चे के साथ जैसा हो रहा है वैसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपने वीडियो देखा है? जी हाँ, देखे हैं। मतलब यही बोलना चाहेंगे कि जो भी बिहार के भाइयों एवं बहनों जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होनी चाहिए। हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसे इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर इस बात पर कोई मतलब निराकरण नहीं करेंगे तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर आगे बढ़ाएं। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे बिहार अदर राज्य के विद्यार्थी क्यों आते हैं एग्जाम देने? अगर मान लिया जाए सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बिहारी भी कुछ भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ। अगर इस पर नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो फिर हम बिहारी एक बिहारी 100 पर भारी, तो आपको पता ही है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम बस यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं ताकि हम बिहारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेंगे। बस बिल्कुल सही बोली। आप लोग में से क्या बोलिएगा? बंगाल का वीडियो देखे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, क्या कहेंगे ये बताइए? लड़के के साथ मारपीट किया गया है, एग्जाम देने गए थे बंगाल। जी, एग्जाम देने गया, उसके साथ बहुत बेरहमी से उनके साथ बर्ताव किया गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग विद्यार्थी और वहाँ के भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ रह करके पढ़ते हैं, पटना में, बिहार आकर के पढ़ते। इस तरह तो हम लोग नहीं जा पाएंगे कहीं भी एग्जाम देने के लिए। अगर इस तरह अगर करता है तो सरकार को अपना बर्ताव करना चाहिए और उनको रखना चाहिए बात कि सबको अपना अपना स्टेट में डोमिसाइल लागू करना चाहिए स्टेट में। और अगर यदि मतलब यहाँ पे आप चाह रहे बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, अगर इस तरह का परिस्थिति देखने के लिए मिलेगा तो जब सब लोग जाएंगे ना हम लोग के यहाँ, जाएंगे ना हम लोग के यहाँ। और इस पे भी एक बात होना चाहिए, अगर हम लोग रेलवे का एग्जाम देते हैं तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, बैंक का एग्जाम देते हैं तो वहाँ तो नौकरी करने जाना ही पड़ेगा। अभी डर तो नहीं लगता? बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर का भावना बनाओ। उस तरह का सलूकी किया है, बच्चा रात में जाके रूम लेकर के सोया था और उनके साथ उस तरह किया गया, कोई भी देख करके दर्दनाक लगता है। आज बिहार का क्या कल मेरे साथ हो सकता है, कल और किसी भाई के साथ हो सकता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। सरकार लोग के साथ वार्तालाप उनको अच्छे तरह करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत कठोर सजा उसको देना चाहिए। आप बताइए, वीडियो देखकर क्या सोचे, कैसा लगा ये? मैम, बिहार के छात्रों के साथ बहुत मतलब गलत हुआ है, क्योंकि जो मतलब बिहार के छात्र वहाँ पे मतलब मारे गए हैं, वैसे हम भी एग्जाम देने जा सकते हैं, लोग भी जा सकते हैं ढेर सारा। वहाँ पे हमेशा जाते भी हैं, जाते भी लोगों को मारा जाता है। इस सब यही मतलब अनुरोध करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में हमको दिया गया 19 के 1 में कहा गया है कि आप कहीं भी भारत के भीतर आप कहीं भी वहाँ पे मतलब जाके घूम सकते हैं, मतलब स्वतंत्र है। इसका मतलब उल्लंघन किया जा रहा है। मैं यही सुप्रीम कोर्ट से मतलब मांग कर। वीडियो देखकर बहुत तकलीफ हुआ होगा, कैसे बेचारे बच्चे को उठा करके उस तरीके से गाली गलौज मारपीट किया गया है, उसे बहुत मारा गया, पूरा टॉर्चर किया गया। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। उसे कितना टॉर्चर किया गया बेचारा को। छात्र है, छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। रोना आ रहा होगा देखकर, तो रोना। क्या नाम है आप? प्रभास कुमार। ये तो तकलीफ हुआ होगा, रोना तो आ रहा होगा। बहुत तकलीफ हुआ। मेरे भाई मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया वीडियो देखा। मेरे छोटा भाई भी मतलब डिफेंस का ही तैयारी करता है, वो भी बराबर पश्चिम बंगाल तरफ एग्जाम देने जाता है। तो वो वीडियो देख के मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, जाता है एग्जाम देने तो एक डर पैदा हो गया मेरे दिल में। वो भी जाता है एग्जाम देने, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिहार में ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मजदूर के साथ होता है, आज स्टूडेंट के साथ हुआ है, ठीक है। ये बिहार के लेके पता नहीं अदर स्टेट सब के माइंडसेट क्या हो गया है, ठीक है। इसका माइंडसेट सबको चेंज करना पड़ेगा बिहार को लेकर। ऑन कैमरा ऐसा हुआ है तो ऑफ कैमरा क्या क्या होता हो? ऑफ कैमरा में बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह रजत भट्टाचार्य के द्वारा बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत ही गलत है। मैं माननीय नीतीश कुमार, बिहार के डीजीपी आलोक राज से और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना बिहारियों के साथ न हो। अगर दूसरे राज्य के हम इतना संस्कार भी करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे एग्जाम देने आते हैं,
उनको आदर संस्कार भी देते हैं। अगर उनको सीखना है तो आइए मेरे बिहार में बिहारियों के साथ सीखे कैसे संस्कार दिया जाता है यहाँ पे। अगर यही मैम हम आग्रह करते हैं, मतलब अगर इज्जत देखना है तो बिहार में आइए, बिहारियों का देखिए इज्जत कितना बड़ी। आइए हमारे साथ, हम आपको इज्जत दिखाते हैं। इज्जत हम लोग कैसे देते हैं, आप यहाँ सीख के जाइए। दूसरे देश में आप लोग भी अपने सब किसी को भी इज्जत दीजिए। ऐसा नहीं हम ही को, बिहार के नहीं, सभी राज्यों को दे, सभी देशों की इज्जत देना चाहिए। मतलब देश के लोग का तो छोड़िए, इंटरनेशनल लोग भी हमारे बिहार में आते हैं तो उन्हें इज्जत कैसे दिया जाता है, क्या बोलोगे भाई? मैम, स्वामी विवेकानंद के कथन है कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ सभी देश के सताए हुए लोगों को शरण देते हैं। यहाँ तो अपने देशों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस पे बिहार सरकार की गंभीरता लेना चाहिए, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हाथी लेना चाहिए। आज मान लीजिए अंकित के साथ हुआ है, कल तो हम लोग के साथ होगा। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बात है भाई, कौन बात करेंगे? ऑन कैमरा इस तरीके का बर्ताव हुआ है, ऑफ कैमरा क्या होता हो? देखिए कहीं ना कहीं गलत है ये चीज, क्योंकि लोग हम अभी डर लग रहा है कि नहीं बंगाल जाने से? डर नहीं लग रहा है, युवा डरता नहीं है किसी से, युवा कहीं नहीं डरा है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये चीज जो हो रहा है अभी, ये बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है, हम लोग किताबों में पढ़े हैं। जब युवा को ऐसा तरीका से रोका जा रहा है तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग डर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए जो भी पद पर बैठे हुए हैं लोग, अधिकारी बैठे हुए हैं, जरूर उनको संज्ञान में लेना चाहिए किस तरह के जो हो रहा है। कौन झारखंड के कौन है? आप झारखंड के हैं? झारखंड के हैं, क्या बोलोगे भाई? बिहार में आए हो, कैसा लगता है? बिहार में ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया गया। हम झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर के निवासी हैं, यहाँ पर बिहार दरोगा का तैयारी करने आए हैं। कभी बंगाल गए हो? हाँ, हम गए हैं, पुरुलिया गए हैं। आज तो डर लगेगा वीडियो देख करके? निश्चित तौर पर डर लगेगा, है ना? क्योंकि बहुत बदतमीजी किया गया, लड़के के साथ मारपीट किया गया, बिना वजह बेवजह लड़के छात्रों के साथ मारपीट किया। छात्र थे वो, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। क्या कहेंगे? मैम, ये बहुत निंदनीय घटना है और सरकार को जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को क्या कहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार को मुख्यमंत्री को हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अदर स्टेट के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और हमारे स्टेट के जो लोग हैं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उन लोग के बारे में क्या कहेंगे? डोमिसाइल के बारे में डोमिसाइल जारी कर देना चाहिए। और हमारे यहाँ बिहार में अनेकों मजदूर, हजारों मजदूर, लाखों मजदूर बंगाल से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग कभी उन लोग को परेशान नहीं करने जाते हैं, हम लोग संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ जो छात्र जा रहे हैं उन लोग के साथ बर्ताव बुरा किया जा रहा है और ये बहुत निंदनीय घटना है। सरकार को संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। और मैम, इस तरह के घटना जो हो रहा है, अभी मान के चलिए बंगाल में हुआ, पिछला बार भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा देश के एकता और अखंडता को प्रभावित कर रहा है। इस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट को सशक्त कार्रवाई माने करना चाहिए। अगर वहाँ पॉलिटिकल भी मुद्दा हो तो उस मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट को जांच करवाना चाहिए। वहाँ पर हमारा अनुच्छेद 19 के 1 के माने टी, जो कि पूरे भारत में बिना रोक टोक के घूमने के, भ्रमण करने के हमारा इजाज़त देता है अनुच्छेद। हमारे अनुच्छेद को माने हमारा जो स्वतंत्रता का है वो उसको हनन कर किया जा रहा है। इसके वजह से इस पर माने हमारे नीतीश कुमार भी हैं, उनसे भी हमारा विनती है कि इस पर माने कार्रवाई करवाया जाए, उसको देखा जाए। कौन आएंगे? आगे आइए। पॉलिटिकल, बिहार के पॉलिटिकल व्यक्ति को क्या कहें? मैडम, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, अभी नीतीश कुमार जी को क्या कहें? सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जानी चाहिए कि बिहार के स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव ना हो। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून उठाने चाहिए। बिहार के स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने चाहिए। बंगाल में जो स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि एग्जाम को ही मतलब खत्म कर दीजिए कि बाहर कोई कहा जाएगा एग्जाम देने, कोई दूसरा राज्य में या एक ही राज्य में एग्जाम हो, या सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और बिहारी को टारगेट, डोमिसाइल की बात, हाँ डोमिसाइल की बात करें, होना चाहिए। हाँ, ये स्टूडेंट को, बिहारी स्टूडेंट को टारगेट किया गया। बंगाली को समझना चाहिए कि किसको टारगेट किया है। हम लोग बिहारी हैं, यहाँ पर ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, ये हमारे बिहार के भाई हैं, बिहार की बहनें हैं। और सोचिए डोमिसाइल को लेकर के सिलीगुड़ी में छात्रों के साथ, बिहारी छात्रों के साथ, एक पटना के हैं, एक जहानाबाद के हैं, उनके साथ मारपीट हुआ है। वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। बहुत नेता मंत्री बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं।
सो हम लोग बस यही कहेंगे कि भाई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये तो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और ये सारे छात्र हमारे बिहार के हैं, कोई बाहर के होंगे, लेकिन आप सोचिए बिहार में कभी भी कोई आता है ना तो हमारे यहाँ इज्जत कितना मिलता है लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को भी इज्जत मिलता है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम ज्ञान बिंदु में थे, जो पटना का बहुत बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना भी जाता है। वीडियो शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि भाई हमारे छात्रों का रिव्यू क्या है, सर का, रोशन सर का रिव्यू क्या है। नमस्कार।